गुड इवनिंग। एज यू नो अबाउट मी, दिस इज अमित कुमार। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि लाइफ के कुछ चैप्टर जैसे कि साइन कन्वेंशन और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर को देखा गया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन होता है उसको प्रूव करेंगे। और ध्यान रखना ये रिलेशन डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके क्वेश्चन पे और डायरेक्टली इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और आर में क्या रिलेशन है देखते हैं। आइए लुक एट द बोर्ड। दिस इज द concave mirror, this is the mirror, okay, as you know about it, this is the principal axis, this is pole, this is focus and the center of curvature. Clear? पैरेलल से जो भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, सॉरी इनफाइनाइट से जो भी रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई और यहां से किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। चलो फोकस से पास कर दिया। क्लियर? जब ये फोकस से पास कर गई, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूं सी से इस पॉइंट पे। क्लियर है? अब इसका नोटेशन देते हैं ओ ए पी एफ सी। नाउ काम हो जाएगा अपना। क्लियर है? सुनिएगा कि अगर ओ ए पैरेलल टू पी सी, क्लियर है, यहां से लाइट आई और रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस से पास करके चलेगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए जब ये लाइट आई तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर किसका है? दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर का सेंटर है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे किसी पेरीमीटर पे तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस पे, तो क्या होगा बेटा, उसका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो ये परपेंडिकुलर हो गई इस स्ट्रक्चर पे। क्लियर है? तो अब ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल हो गया। तो मतलब ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। क्लियर है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से बनी हुई जो एंगल नॉर्मल के बीच में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? आइए लिख लेते हैं, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, लिखते हैं एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, सी ए एफ। ये एंगल सी ए एफ, जिस एंगल को लिखते हैं वो एंगल बीच में आना चाहिए। क्लियर है? इस एंगल को लिखे फिर इस एंगल को लिखे। क्लियर है? चलिए ये इक्वेशन 1 है अपना और इसका कॉस देना जरूरी है कि कैसे हुआ है, ये दोनों इक्वल कैसे हुआ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कैसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं सेकंड देखिए, अगर ज्योमेट्री से देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। आइए देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि दो पैरेलल रे अगर कोई एक रेखा काटती है तो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। क्लियर है? ये एंगल इसके बराबर होगा। देखिए ना, ये एंगल है, ये इसके बराबर होगा। क्लियर है ये? ठीक है, आइए लिख लेते हैं इसको। एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, ए सी एफ क्यू। किससे कॉस क्या है? इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है? अब जब दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा। दोनों का जब लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा।
if LHS is equal, then RHS would also equal. क्लियर है? तब लिख लेते हैं एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल ACF। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। चलिए एंगल CAF देखते हैं। CAF इस एंगल की बात कर रहा है और एंगल ACF इस एंगल की बात कर रहा है। मतलब देखा जाए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ACF एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके A एंगल और C एंगल दोनों बराबर है। जब दो किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है। देखिए तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल ACF is isosceles triangle। एक ऐसा ट्रायंगल है आइसोस्केलस जिसको हिंदी में बोले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का कैरेक्टरिस्टिक जानते होंगे बेटा कि अगर ये एंगल इस बराबर होंगे तो इसके साइड करस्पॉन्डिंग ये साइड बराबर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड बराबर होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके चलिए ये आइसोस्केलिक ट्रायंगल हो गया, दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड भी बराबर होंगे, यानी कि AF इज इक्वल टू FC, AF इज इक्वल टू FC। क्लियर है? ये AF इज इक्वल टू FC। अब देखिए एक पॉइंट है कि इफ सुनिएगा, इफ A and P are very close to each other, अगर एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक है तो AF इज इक्वल टू PF हो सकता है, AF इज इक्वल टू PF तो क्या हो सकता है AF। तो क्या लिख सकते हैं आप? AF इज इक्वल टू PF लिख सकते हैं। अगर A इसके पास से बिल्कुल इसके बिल्कुल पास है तो AF इज इक्वल टू PF, ये बराबर ये लिखा जा सकता है कि AF इज इक्वल टू PF। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए जब ये चीजें समझ में आ गई तो आई होप क्लियर है सब चीज। देखिएगा AF इज इक्वल टू PF हो गया। नाउ वी नो दैट PC इज इक्वल टू PF अपॉन FC, सॉरी PF प्लस FC, PC इज इक्वल टू PF प्लस FC। क्लियर है? अब देखिए PC देखिए PC इज इक्वल टू PF प्लस FC। FC क्या है बेटा? FC मतलब AF और AF इज इक्वल टू क्या है? PF। FC इज इक्वल टू AF और AF इज इक्वल टू क्या है? PF। क्लियर है ये? चलिए PF PC इज इक्वल टू 2PF और PC, ठीक है? और PC क्या है बेटा? P और C, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होती है बेटा उसको बोलते हैं R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको PC को रिप्लेस करेंगे R से। क्लियर है? और PF क्या यहाँ से डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो PF को क्या बोलेंगे? 2F। क्लियर है? और यही था कि R इज इक्वल टू 2F। एक बार ये प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, या F इज इक्वल टू R/2 ये पूछा जा सकता है। ठीक है? इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का डबल होता है। क्लियर है? ये आपको रिलेशन से दिख गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे